हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे और उसके साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे दोस्तों। और बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ये भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या, यानी जो प्रश्न होगा है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नोत्तर संख्या। तो इसी तरह से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। तो जो भी संख्या होगी आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिख लेंगे आप, है ना। और यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो इस तरह से आपको दोस्तों स्केल लेना है ना। स्केल्स की सहायता से आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइड में क्या लिखना है वो आप ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर नाम, ठीक है। जिस भी, यानी किसका लिख रहे हैं हम, तुलसीदास जी का, तो यहाँ पे लिखेंगे नाम, ठीक है। तो नाम लिखेंगे दोस्तों, नाम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, जन्म, ठीक है, जन्म। तो जन्म लिख लेंगे, काले पेन से आपको लिखना है जन्म। फिर जन्म स्थान, ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान, है ना। जन्म स्थान लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखेंगे पिता, ठीक है, पिताजी, ठीक है। और इसके बाद माता, इसके बाद माता। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे आप मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आप रचना लिखेंगे, यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, रचना, ठीक है। इनकी जो रचना है यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, रचना, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको यानी सभी को नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नाम क्या है, तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास लिखेंगे दोस्तों, है ना, सिंपल है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जन्म कब हुआ, तो जन्म लिखेंगे, है ना, सन, सन कब हुआ, 1532, 1532 ईस्वी में, ठीक है ना, 1532 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों जन्म स्थान, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप लिखेंगे राजापुर, ठीक है। क्या लिखेंगे, राजापुर। इतना करेंगे आप दोस्तों, है ना। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब कॉपी चेक होती है आपकी, है ना, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। वो यहाँ पर नहीं देखेंगे कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले उनकी नज़र यहीं पे जाएगी, वो चेक करेंगे, है ना, देखेंगे इस तरह से, तो क्या करेंगे, पूरे नंबर देंगे इस तरह से, अगर आपने सही सही लिखा है तो, है ना। इसके बाद दोस्तों पिता, ठीक है। तो पिता का नाम आत्माराम, यहाँ पर लिखेंगे आत्मा राम, है ना, आत्माराम दुबे। इस तरह से लिख लेंगे आत्माराम दुबे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, माता का नाम लिखेंगे। तो माता का नाम इनका क्या था दोस्तों, माता का नाम हम लिखेंगे हुलसी, ठीक है, हुलसी देवी, हुलसी देवी, है ना, हुलसी देवी हो गया। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, मृत्यु लिख लेंगे, ठीक है, मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सन सन 1623 ईस्वी में, ठीक है, 1623 ईस्वी में, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब रचना है तो रचना लिख लेंगे, ठीक है। कोई भी रचना आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे श्री रामचरितमानस, है ना, या विनय पत्रिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका। इस तरह से लिख लेंगे, है ना दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो जीवन परिचय है वो लिख यानी पूरा हो चुका है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। और अगर आपको इतना पता है दोस्तों तो आप इतना यानी इसमें जो है वो लिख लेंगे बना बना के, है ना दोस्तों। चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जीवन परिचय, ठीक है, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे इस तरह से।
अब आपको क्या लिखना है दोस्तों, जीवन परिचय, ठीक है। यानी इसी को आप बना बना के इसमें लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले नाम क्या है इनका, तुलसीदास, ठीक है। तो हम लिखेंगे गोस्वामी, गोस्वामी, ठीक है, गोस्वामी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास जी का, जी का जन्म, ठीक है, जन्म। और दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जन्म, ठीक है, जन्म, ठीक है, सन। अब आपको क्या करना है, जन्म जो है वो काले पेन से लिखना है, ठीक है दोस्तों। किससे लिखेंगे, काले पेन से आप लिखेंगे, है ना। तो चलिए काले पेन से लिखते हैं, क्या है, 1532, ठीक है दोस्तों, 1532 ईस्वी आपको इस तरह से लिखना है ना। तो 1532 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईस्वी, 1532 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद आप नीले से लिखेंगे 1532 ईस्वी में, है ना, ईस्वी में, ईस्वी में, ईस्वी में बांदा जिले, है ना, स्थान लिखेंगे बांदा, बांदा जिले, ठीक है, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, बांदा जिले, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बांदा, बांदा जिले के अब दोस्तों राजापुर आप लिखेंगे काले पेन से, ठीक है, स्थान राजापुर, ठीक है, राजापुर, है ना, राजापुर, ठीक है, राजापुर नामक, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में, ठीक है, गांव में हुआ यानी ग्राम में हुआ, ग्राम में हुआ, ठीक है, हुआ, हुआ था। तो दोस्तों इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। जब इतना यानी इतना आपको जब पता होगा तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ विद्वानों, यानी कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान हैं, इनका जन्म कहाँ मानते हैं, यानी एटा जिले के सोरो नामक गांव को मानते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कुछ विद्वान, कुछ विद्वान इनका, है ना, इस तरह से कुछ विद्वान इनका जन्म, जन्म स्थान, जन्म स्थान कहाँ मानते हैं, एटा, एटा जिले, ठीक है, एटा जिला है, एटा जिले के, एटा जिले के सोरो नामक, ठीक है। इसको भी आप काले पेन से लिखेंगे सोरो, सोरो, ठीक है, सोरो। तो सोरो नामक यहाँ पे लिखेंगे सोरो, सोरो नामक, ठीक है, सोरो नामक गांव, गांव को, गांव को मानते हैं, इस तरह से हम लिखेंगे मानते हैं। इतना कर लेंगे दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनके पिताजी हैं उनका नाम लिखेंगे, है ना। पिता का नाम आप जानते हैं, पिता का नाम क्या है, आत्माराम दुबे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम। तो इनके, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम जो है वो आत्माराम, है ना, आप लिख चुके हैं आत्माराम, आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे। तथा इस तरह से लिखते हैं, तथा इनकी माता का नाम, तथा इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम, इनकी माता का नाम हुलसी, हुलसी, ठीक है, हुलसी देवी, देवी था, हुलसी देवी था। इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप जानते हो इनके माता पिता, इनके, इनके माता पिता, ठीक है, इनके माता पिता ने, इनके माता पिता ने इन्हें, ठीक है, यानी तुलसीदास जी को इन्हें बचपन, ठीक है, बचपन में ही त्याग, यानी इनको त्याग दिया था, है ना, त्याग दिया था, इस तरह त्याग दिया, दिया था, ठीक है, त्याग दिया था।
दोस्तों इतना आप लिख लेंगे, है ना, सिंपल है, आसान है ना, इतना आप लिख लेंगे, है ना। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, कहानी की तरह याद करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। अब हम लिखेंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बना के, तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास जी का बचपन बचपन बहुत बहुत इस तरह से लिखेंगे, बहुत संघर्षपूर्ण संघर्षपूर्ण था, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे, तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम आप लिख लेंगे, पत्नी का नाम, ठीक है। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, ठीक है, रत्नावली वली था, है ना, रत्नावली था। तुलसीदास इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि तुलसीदास जो है अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, तो इनका नाम हमने लिख लिया, है ना। तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, ऐसे लिखेंगे, तुलसीदास अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, है ना दोस्तों, प्रेम करते थे। अब लिखेंगे हम, एक बार, है ना, एक बार क्या हुआ था, एक बार इनकी पत्नी इनको बिना बताए अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है। तो इनके चले जाने पर, यानी इनकी पत्नी के मायके चले जाने पर, तुलसीदास जी हैं, आधी रात में ही तुलसीदास जो हैं आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इसको बना के, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके बाद हम लिखेंगे, एक बार एक बार क्या हुआ था, इनकी पत्नी, ठीक है, यानी रत्नावली, इनकी पत्नी ठीक है, इनकी पत्नी इनको बिना बताए अपने मायके चले जाने पर, ठीक है, मायके चले जाने पर, ठीक है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा पास पास से लिख रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चले जाने पर, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, चले जाने पर, है ना, आधी रात में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रात आधी रात, ठीक है, में आधी रात में तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास आंधी, यहाँ पे लिखेंगे आंधी आंधी तूफानों आंधी तूफानों का आंधी तूफानों का इस तरह से लिखेंगे, आंधी तूफानों का सामना करते हुए करते हुए करते हुए अपनी अपनी ससुराल चले जाते हैं ना, अपनी ससुराल, ठीक है। तो ससुराल लिखेंगे यहाँ पर, अपनी ससुराल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपनी ससुराल। आधी रात में तुलसीदास आंधी तूफानों का सामना करते हुए अपनी ससुराल, इसके बाद हम लिखेंगे अपने ससुराल जा पहुँचे, जा जा पहुँचे, है ना दोस्तों, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, इस बात पर इनकी पत्नी ने, ठीक है, यानी जो ससुराल पहुँच गए थे, इस बात पर इनकी पत्नी ने इनको डांटा, है ना, इस तरह से लिखेंगे, इस बात पर ठीक है, इस बात पर इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी
यानी रत्नावली ने, इनकी पत्नी ने इनकी डांट लगाई, ठीक है। यानी पत्नी ने क्या किया, इनको डांटा, इनको डांटा, ठीक है दोस्तों। ठंड की वजह से हाथ ज़्यादा नहीं चल रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे इनको डांटा, है ना, इनको डांटा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, जब इनको डांटा इनकी पत्नी ने, है ना, तो ये क्या किए, यानी इस तरह से अपनी पत्नी की फटकार सुनकर तुलसीदास को वैराग्य हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे, इस तरह, इस तरह, ठीक है, इस तरह अपनी, ठीक है, अपनी, अपनी पत्नी, अपनी पत्नी की, अपनी पत्नी, पत्नी की फटकार, यानी डांटने पर, ठीक है, फटकार सुनकर, फटकार सुनकर तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास को वैराग्य हो गया, वैराग्य, वैराग्य हो गया, ठीक है, हो गया, हो गया। इस तरह से आप लिखेंगे और भी, ठीक है, और भी कहाँ चले गए, इस तरह से लिखेंगे कि वे कहाँ चले, ठीक है, हो गया, और वे, और वे, और वे काशी, काशी चले गए, ठीक है, चले गए। दोस्तों इस तरह, यानी इसी तरह से आपको बना बना के लिखना है, यानी कहानी की तरह आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो चले गए, अब लिखेंगे तुलसीदास, तुलसी दास जी ने, जी ने प्रसिद्ध, यानी तो जब काशी चले गए तो तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ, ग्रंथ रामचरित, रामचरितमानस, ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों, रामचरितमानस, रामचरितमानस, यहाँ पे लिखेंगे रामचरितमानस, मानस की रचना की, कि आप दोस्तों अच्छी राइटिंग में दूर दूर लिखना, ठीक है, यानी मानस की रचना की, रामचरित मानस की रचना की, है ना दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे की, ठीक है। और और इनका स्वर्गवास, है ना, इनका लिखेंगे स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्गवास सन, सन 1623, है ना, हम लिख चुके हैं दोस्तों, इसको हम काले पेन से लिखेंगे, ठीक है, 1623, है ना, 1623 ईस्वी में, ईस्वी में हो गया, हो गया। इस तरह से आप लिख लेंगे दोस्तों। अब हम लिखेंगे रचनाएं, इनकी रचनाएं जो भी हैं वो लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रचनाएं। तो रचनाएं दोस्तों क्या हैं, यहाँ पर लिखेंगे श्री रामचरितमानस, श्री राम, रामचरितमानस, सॉरी यहाँ पर मानस है, ठीक है, मानस, रामचरितमानस। इसके बाद दोस्तों क्या है, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, है ना, विनय पत्रिका। इसके बाद दोस्तों है, तो श्री रामचरितमानस हो गया और विनय पत्रिका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे गीतावली, 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 ठीक है, गीतावली हो गया। और इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे दोहावली, 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 ठीक है, आदि और भी हैं दोस्तों, इतनी आप लिख लेंगे, इतनी काफ़ी है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जीवन परिचय लिखना है तुलसीदास जी का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप दोस्तों लिखेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, साइड में इस तरह से बॉक्स बना के जरूर लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो जिससे आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ दोस्तों। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें अच्छा लगा या समझ में आ गया है। तो आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें।
और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।